विशुद्ध रूप से जालिमों के जुल्म और जुर्म की जय जयकारी जमात बने हुए हैं। और ऐसे जालिमों के जुर्म और जुल्म की जय जयकारी जमात, ऐसे जालिम जो विदेशी आक्रमणकारी, जिनकी कम्युनल क्रूर करतूत से आज भी देश जो है वो घायल है। लेकिन वो लोग जो है उस देश के लोगों पर के मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर के संदीप अग्रवाल सोनी, जो उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें रेलवे बोर्ड की सदस्यता मिल गई है। रेलवे बोर्ड की सदस्यता मिलना आपको मालूम है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। इसी को लेकर उन्होंने आज एक प्रेस बुलाई थी और प्रेस में मीडिया को उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। इसके अलावा भी बहुत सी कुछ बातें हुई, देखेंगे हमारी ये रिपोर्ट। दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा रामपुर का थाना खजुरिया है, उसको मॉडिफिकेशन किया गया है, रिनोवेशन किया गया है। वहाँ पर ई मालखाना बनाया गया है। आप जानते हैं कि हर जगह एक मालखाना होता है और मालखाने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसको ई मालखाने के रूप में बनाया गया है। रामपुर जिलाधिकारी और एसपी, एडिशनल एसपी, ये सब इस मौके पर मौजूद रहे। क्या कुछ हुआ वहाँ पर, एसपी साहब ने क्या कहा, वो भी इसमें आप सुनेंगे। और सबसे दिलचस्प, मुख्तार अब्बास नकवी, रामपुर में जो रेठोंडा मेला चल रहा है, वहाँ पर रामायण का प्रोग्राम जो बड़े बड़े आर्टिस्ट दे रहे हैं, उसको देखने के लिए दिल्ली से रामपुर आए। तो मीडिया ने उनसे बहुत से सवाल किए, जिसमें मुख्यतः संपल सीईओ अनुज चौधरी को लेकर सवाल थे और उसके अलावा औरंगजेब के बारे में भी उनसे मालूम कर लिया। तो सीईओ अनुज चौधरी और औरंगजेब के बारे में उन्होंने क्या कहा, जो कहा वह आप ज़रूर सुनिए, वो आपके सुनने के लायक है। आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में और पूरी वीडियो का मज़ा लीजिए। ये हैं संदीप अग्रवाल सोनी, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्हें रेलवे बोर्ड की सदस्यता मिली है। इस संबंध में इन्होंने एक प्रेस बुलाई थी और प्रेस में इन्होंने जो कुछ बताया, प्रेस वालों को जो कुछ बताया, वो तो आप आगे सुनेंगे। लेकिन मुख्यतः आप जानते हैं कि रेलवे बोर्ड की सदस्यता मिलना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सोनी बहुत दिनों से मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए प्रयासरत। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए भी उस संबंध में भी उनसे काफ़ी कुछ बातचीत हुई। बहरहाल संदीप अग्रवाल सोनी जो हैं, सब जानते हैं कि वो एक तरह से सोशल वर्क का भी काम करते हैं, किसी के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। हम लोग मिलकर के आगे मिशन बढ़ाएंगे और देश को व्यापार में आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पुनः पूरी क्रांति के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना हम सब संभव है जब तक मेहनत करेंगे। और यही हम सबका मिशन है। आपस से प्यार और एकता के साथ हमारा ये मिशन बरकरार जाएगा। समिति के सदस्य बनने पर रामपुर को क्या फ़ायदा होगा? समिति के सदस्य होने पर रामपुर को ये फ़ायदा रहेगा कि जहाँ कहीं भी हमारे पदाधिकारियों को सड़क पर पैदल मार्च करना पड़ता था, हमारे साथियों को दिन प्रतिदिन ज्ञापन करने पड़ते थे, कार्यक्रम पढ़ने पड़ते थे, हमारी आवाज़ जो लखनऊ और हमारी देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पर नहीं जा पाती थी, तो अब केंद्रीय मंत्री और स्टेट के मिनिस्टर तक हमारी आवाज़ सीधी जाएगी। जैसे पहले आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल के लिए मेडिकल कॉलेज कराने के लिए डिप्टी सीएम साहब से बात हुई और अब उसको अभी वो प्रयास लंबित है, जिसकी वजह से अभी हमारा मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पाया है। तो ये प्रयास इसमें क्या हुआ कि हमारा मेडिकल कॉलेज भी तेज़ी से बनेगा, राजकीय दर्जा पीजी डिग्री कॉलेज में इंजीनियरिंग की क्लासेस और इसके अलावा जो MBA LLB वगैरह की जो क्लासेस हैं ये भी तेज़ी से बढ़ेंगी। यहाँ पर बांध का प्रोजेक्ट लंबा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रामपुर का विकास रुका हुआ है। इस प्रकार के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से जनपद रामपुर में अर्थव्यवस्था में अभी धीमी गति है। लोग अपने आप को अभी बेरोजगार, कुछ लोग बेरोजगार महसूस करते हैं। हमारे इस आशीर्वाद से अपने लोग अपनी बात को शासन स्तर पर और केंद्रीय शासन स्तर पर मजबूती में रख करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सोनी जी, मेडिकल कॉलेज की जो आपने बात करी, मेडिकल कॉलेज PPE मेडिकल कॉलेज के शायद आधार बन रहा है, मुझे जहाँ तक मालूम है इसके अंदर। तो आपको मालूम है ना PPE मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में क्या सुविधाएं और असुविधाएं होती हैं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है, इनकी फाइल अभी गई है और हमारी तो बात ये है कि हमारा तो 500 बेड का मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर चाहिए, जो कि जिसकी OPD डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही शुरू होने जा रही है। 500 बेड का मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू होगा
उसके लिए पीपी मॉडल पर करें या पूर्ण रूप से यह राजकीय स्तर पर शुरुआत करें। लेकिन कम से कम हमारे यहाँ का जो उसके अलावा जो उसका ट्रेनिंग जो कोचिंग का जो पीरियड है उसके लिए ये 150 बीघे में अलग से जगह लेकर एक कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट से हटकर होगी। उसकी जगह की तैयारी और तलाश जारी है। लेकिन इतना ज़रूर होगा जो हमारे यहाँ के पेशेंट्स TMU जा रहे हैं, हमारे यहाँ के पेशेंट्स विवेकानंद जा रहे हैं, हमारे यहाँ के पेशेंट्स ऑल इंडिया भागने में धक्के खाने के मजबूर हैं, अपोलो जा रहे हैं, फोर्टिस जा रहे हैं, उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जनपद के अंदर सुपर इलाज मिलेगा और बहुत निःशुल्क स्तर पर इन लोगों को लाभ प्राप्त होगा। अरे सर कैसे फायदा मिलेगा? पीपी कॉलेज में आपको मालूम है बिल्कुल, वो तो बनिए वाले की दुकान हो जाएगी। वो तो अगर CT स्कैन होगा तब उसके पैसे जाएंगे, अगर अल्ट्रासाउंड होगा तब उसके पैसे जाएंगे। आज तो सबका वहाँ फ्री होता है, या तो पूरा सरकारी कराइए उसमें। पूरा प्राइवेट में प्राइवेट का जो सिस्टम है जहाँ पर 2.5 लाख का खर्चा है, हमारे यहाँ अगर 0% लोगों के लाभ हो रहे हैं, अगर वो राजकीय स्तर पर शुरू होगा तो 100% उसमें लाभ मिलेगा। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी ये पूर्ण रूप से राजकीय स्तर पर रहे, पीपी की जगह पर राजकीय स्तर पर रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा ताकि जनपद के लोगों को और हमारे यहाँ गरीब अर्थव्यवस्था से पीड़ित लोग हैं इनको पूर्ण रूप से इसका लाभ मिल सके। ये सही। हमारे जो है अब्दुल फत्तार लाल साहब जो सभापति हैं उनको जिला मंत्री व्यापार मंडल बनाया गया है, इनको सम्मान दिया गया है। इसी प्रकार ये व्यापार मंडल का काफिला देश में सेवा के मिशन में, लोगों की मदद के मिशन में और देश के विकास में बादस्तूर आगे बढ़ता रहेगा। पुनः देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कि इन्होंने सदस्य होने का दायित्व प्रदान किया। अब जो खबर है वो रामपुर के खजुरिया थाने से है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने SP एडिशनल SP DM साहब खड़े हुए हैं, फीता काट रहे हैं। रामपुर के खजुरिया थाने में मालखाने का उद्घाटन किया गया। आप जानते हैं कि मालखाने के ज़रिए कि मालखाने में क्या क्या सामान कैसे रखा हुआ है उसकी सारी रिपोर्ट एक बटन दबाते ही सामने आ जाएगी। अब जिस तरह से माल पहले अस्त व्यस्त पड़ा रहा करता था उन सबसे छुटकारा मिलेगा। देखिए क्या कहा है। देखिए, आज थाना खजुरिया पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के बैठने हेतु एक आगंतुक कक्ष का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ मालखाना, जैसे आप अवगत हैं कि हमारे थानों पर जो माल होते हैं विभिन्न प्रकार के वो अस्त व्यस्त रूप में रहते हैं, तो उनको व्यवस्थित रूप से रखकर इलेक्ट्रॉनिकली हमारे द्वारा कब लिया जाएगा, कब कहाँ जा रहा है, किस तरह से जाएगा, साफ़ सुथरे ढंग से रख रखाव के लिए हमारे द्वारा यहाँ जिलाधिकारी महोदय के साथ मालखाने का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही साथ जो थाना खजुरिया के कर्मचारीगण हैं उनके साथ साथ आम जन के साथ, क्षेत्र की सम्भ्रांत जनता के साथ हम लोगों ने आज बड़ा खाने का भी प्रोग्राम किया था। यहाँ सभी क्षेत्र के सम्मानित लोग भी आए थे। आगामी त्यौहार के संबंध में भी वार्ता की गई। साथ ही साथ आगामी त्यौहार को सुखद संपन्न कराने के लिए सभी लोगों से सहयोग और सभी लोगों को आगामी त्यौहार की शुभकामनाएं। मतलब माल कहाँ पे रखा और कैसे रखा है इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या किया कि एप्लीकेशन डेवलप की सर। उसमें किया कि जब भी कोई माल हमारे मालखाना में एंटर करेगा सर, तो सबसे पहले उसकी डिटेल भरेंगे, बिल्कुल डिटेल भरेंगे जो माल की एंट्री होनी है सर। तो उसमें हम लोग सारी डिटेल भरेंगे। ठीक है, उसकी जैसे ये है सर, खजुरिया थाना ऑपरेशन का वर्ष ये है, माल का प्रकार ये है कि शर्त का ये, माल का विवरण ये है और माल कहाँ रखा हुआ है सर, किस रैक में रखा हुआ है सर। ये आपकी रैक लगी है सर, ये रैक लगी हुई है। अब जब ये हमने वो कर दिया, ये डेटा फीड कर दिया, डेटा फीड करने के बाद हमने एक तो बारकोड जनरेट कराएंगे सर इससे सर। बारकोड जनरेट करने के लिए सर 2 प्रति में बारकोड जनरेट करेंगे। एक प्रति तो सर हम उस माल पे चिपका देंगे सर, और दूसरी रजिस्टर हम रजिस्टर पे जो मालखाना रजिस्टर है उसमें चिपका कर देंगे सर। ये बारकोड हमारा जनरेट होगा, स्कैन करके अपना पता चल जाएगा। अब जब भी करना होगा तो हम अपने मालखाना रजिस्टर पे जैसे ही स्कैन करेंगे ये पता चल जाएगा कि माल की डिटेल ये है। इन्हें कौन नहीं जानता, यह हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जो भाजपा में पहले मंत्री भी रहे हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अन्य पदों पर भी सुशोभित रहे हैं। रामपुर से चुने गए थे, एक ही बार इनको सांसद चुना गया था, उसके बाद में ये फिर रामपुर से कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन उसके बावजूद भी ये रामपुर के साथ अपना रिश्ता रखे हुए हैं और रामपुर समय समय पर आते जाते रहते हैं। जब भी कोई मौका होता है तो ये रामपुर आते हैं,
लोगों से मिलते हैं, मीडिया से मिलते हैं, अपना बयान जारी करते हैं। भारत सरकार के वफादार सिपाही हैं। इस वक्त ये पार्टी में किसी पद पे भी नहीं है, ना अंदर है, ना बाहर है, ना किसी सरकार का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी का गुणगान करते रहते हैं। ये इनकी वफादारी पार्टी के लिए है, जो इनको सुशोभित करती है और इनको प्रशंसा भी इनकी होती है। नकवी साहब सेकुलरिज्म की पूरी मिसाल हैं। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बहरहाल वो रामपुर में यहाँ पर मौजूद थे। मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और सबसे पहले सवाल CEO संबल अनुज चौधरी के बारे में पूछे, जिसके उन्होंने जवाब दिए। और उसके बाद एक पत्रकार ने, हमारे संवाददाता ने उनसे ये भी पूछ लिया कि औरंगज़ेब की चर्चा आजकल बहुत है। दरअसल यहाँ पर जो रेठोंडा मेला बड़ा मशहूर मेला होता है, उसमें वो आए हुए हैं। वहाँ पर एक शानदार रामलीला प्रोग्राम चल रहा है जो बाहर के जो कलाकार दे रहे हैं। इसके बाद में जब ये सब कुछ बातें हुई तो उन्होंने जो जवाब दिए वो आप ज़रूर सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा कि किस प्रकार से उन्होंने मीडिया से बातें की और मीडिया से जवाब दिए। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत शालीनता के साथ में और बुद्धिजीवी के साथ में वो लोगों के जवाब देते हैं, मीडिया के जवाब देते हैं और सुर्खियों में हमेशा बने भी रहते हैं। अब खुद सुनिए नकवी साहब को कि उन्होंने पत्रकारों के सवालों के किस तरह जवाब दिए। अनुज चौधरी, उनका एक बयान चल रहा है कि होली साल में एक बार आती है, लेकिन नमाज जो है वो 52 बार होती है। देखिए, जो तमाम तरह के त्यौहार हैं, हमारा देश अकेला ऐसा देश है जो सभी दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मावलंबियों का देश है। और हमारे यहाँ जो है वो होली भी होती है, दीपावली भी होती है, ईद भी होती है, क्रिसमस भी होता है। सभी जितने भी दुनिया के धर्म हैं उनके त्यौहार होते हैं। लेकिन कभी कभी संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन जो है वो समाज को सावधानी के साथ, समाज को जो है वो सचेतता के साथ सौहार्द को मजबूत रखने के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और मैं मानता हूँ कि समाज भी बहुत ही समझदार है और समाज के लोग भी समाज का जो सौहार्द है उस सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिशा निर्देश दिया है, होली के लिए भी दिया है, साथ ही साथ रमज़ान के लिए भी दिया है, और भी जो त्यौहार होते हैं उनके समय समय भी दिए जाते हैं। उस पर जो है वो किसी तरह का सांप्रदायिक तड़का लगाने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत बन गई है कि जो समावेशी जो है वो सुधार की अगर बात होगी तो उस पर वो सांप्रदायिक वार करेंगे। ये सवाल इस चीज़, और केंद्रीय मंत्री भी रहे, आप एक एडवोकेट भी हैं, तो जिस हिसाब से सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का जो उल्लंघन ये माना जा रहा है, जो CEO को इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, कंडक्ट रूल का अगर उल्लंघन के आप गिनेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आप समाज के जो है वो सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए समाज भी बहुत समझदार है। कुछ मुट्ठी भर लोग ज़रूर इस तरह की शरारती चीज़ों में रहते हैं, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी ने एक विधानसभा के अंदर तारीफ की है नौका चलाने वाले के परिवार की, और कहीं ना कहीं उसका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड। देखो, ऐसा है कि सनातन आस्था के सर्वश्रेष्ठ समागम महाकुंभ में जिस सुरक्षा के साथ, शुचिता के साथ, सुविधा के साथ लगभग 70 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने वहाँ पर आस्था के इस पर जो है वो समागम में हिस्सेदारी, भागीदारी की, वो अपने आप में दुनिया के किसी भी देश के लिए सबक भी है, संदेश भी है और उदाहरण भी है। और आज पूरी दुनिया जो है वो कुंभ की सफलता को लेकर के जो है वो एक उदाहरण के तौर से उसको देख रही है। कुछ लोग शुरू से ही जो है वो किस तरह से जो है वो इस पे भय और भ्रम का बहुकाल खड़ा किया जाए, किस तरह से इसको जो है माहौल को में लोगों के प्रति जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाए, उसकी कोशिश में लगे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो लोग इस काम में करने में माहिर हैं, इसके जो है वो साजिशी सिंडिकेट का हिस्सा हैं, वो समय समय पर इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन समाज जो है इसको स्वीकार नहीं करता। बात कर रहे हैं, रामपुर का नाम रामपुर ही रहेगा। अच्छा नकवी जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें होली को लेकर, खेलने को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था, अब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दी है। देखिए, मुझे लगता है कि त्योहारों में जो है वो चाहे वो छात्र हों, चाहे और भी समाज का हिस्सा हो,
वो अपने त्योहारों को अपने पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। अब होली में भी अगर आप प्रतिबंध लगाओगे तो आप रंग में भंग करने वाली बात होगी। इसलिए जो भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ के हैं उन्होंने मुझे लगता है कि गड़बड़ी की है और उस गड़बड़ी का नतीजा है कि इतना विवाद हो गया। चलिए देर आए दुरुस्त आए, सुधार किया उन्होंने। तो अब मुद्दा गरमाया हुआ है और वह तरह तरह के मतलब एक तरीके से दो पक्ष की राजनीति हो रही है, एक उसके बचाव में है और एक उधर उस पर हमलावर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो ऐसा है, विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल जो क्रूरता है और करतूतें हैं उसको कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप जालिमों के जुर्म और जुल्म की जय जयकारी जमात बन करके और विदेशी आक्रमणकारियों की कम्युनल क्रूर करतूत को जो है करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। और कुछ लोगों की आदत हो गई, उनको लगता है कि जो अभिव्यक्ति की उनकी स्वतंत्रता है वो आक्रांताओं की स्तुति बन गई है। और जो लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आक्रांताओं की अभिव्यक्ति के तौर से उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं वो जो है वो किसी मुल्क के हितैषी नहीं है, किसी मज़हब के हितैषी नहीं है और मानवता के हितैषी तो है ही नहीं। अब वो आज तरह के वक्तव्य के बाद उन पर कार्रवाई और एक्शन देखो ऐसा है कि एक तो आपने जिस व्यक्ति का और जिस क्रूर शासक का नाम पर स्तुति की है और वो भी महाराष्ट्र में की है, जो महाराष्ट्र के लोगों के ज़ख्म उसकी क्रूरता से अभी भी जो है वो भरे नहीं है, तो आपकी क्या अपेक्षा है कि आपको लोग वहाँ कहेंगे बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है? तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो निश्चित तौर से लोगों में उसका गुस्सा भी दिखाई पड़ेगा, आक्रोश भी दिखाई पड़ेगा और आपके प्रति जो है कार्रवाई की है। जनक जी, आज फाइनल क्रिकेट मैच हैगा और मोहम्मद शमी को लेकर के रोजा ना रखने पर ट्रोल भी उसको किया गया था, तो क्या कहेंगे आज फाइनल मैच है? ऐसा है कि कुछ लोगों ने क्या किया है, जैसे ठेले पे सब्जी नहीं बिकती कि आलू ले लो, टमाटर ले लो, बैंगन ले लो, उस तरह से फतवे के ठेले लेके घूम रहे हैं लोग और वो फतवे ले करके और पूरी तरह से बेवकूफ़ी की बातें करना। एक शमी जो है हमारे एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और खेल के मैदान में देश की आन बान शान को चार चांद लगाने के लिए मजबूती के साथ काम करते हैं। और जो लोग खेल के दौरान जिस जुनून और जज्बे के साथ वो खेलते हैं, इस तरह की फतवेबाजी करते हैं, इस तरह की जो है वो बेवकूफ़ियों से भरे बयान देते हैं और बात करते हैं, तो उससे लगता है कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं से सुपारी लेकर के और इन खिलाड़ियों के मानसिक जो उसमें कन्फ्यूज़न कैसे किया जाए, उनके मानसिक जो है वो जो उनकी खेल के प्रति उनकी जो है वो मजबूत जुनून और जज्बा है उसको जो है वो कैसे जो है वो ज़ख्मी किया जाए, इसकी कोशिश है। इसलिए इस तरह के जो सुपारी सिंडिकेट है उससे सबको सावधान और सचेत रहता है। आज फाइनल मैच है, क्या कहेंगे उसको लेकर? भारत जो है वो ज़बरदस्त जीत की तरफ से आगे बढ़ रहा है और जीतेगा। अच्छा नकवी जी, देखिए हमने कहा ना कि हमारा देश दुनिया के सभी जितने भी धर्म हैं उनके धर्मावलंबियों का देश है। हमारे देश में अलग अलग त्यौहार होते हैं और उन त्यौहार में सौहार्द जो है हमारा सबसे बड़ा इसकी शक्ति है और सौहार्द की शक्ति को छिन्न भिन्न करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए हमारी तो रमज़ान के साथ साथ रमज़ान तो मुबारक है, उसके अलावा ईद भी आएगी, उसकी मुबारकबाद, और होली आ रही है उसकी भी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये होली जो है वो सुख समृद्धि और सौहार्द के ताकत को मजबूत। किसान मेले की शुरुआत की गई आपके द्वारा? देखिए किसान मेला जो है वो बहुत ही वर्षों से होता है। हमारे जिला पंचायत के ज़रिए ख्याली राम लोधी जी ने वहाँ पर सब तमाम जो बहुत ही जाने माने कलाकार हैं उनके द्वारा जय श्री राम रामायण का जो मंचन हुआ वो अद्भुत हुआ, अविस्मरणीय है और लोगों ने बहुत उसको देखा और हज़ारों की संख्या में लोगों ने रात में काफ़ी देर तक उसका मंचन का जो है वो आनंद लिया। मैं मानता हूँ कि हमारे देश जो है वो सनातन और सुशासन के अमृत काल की तरफ चल रहा है, एक गोल्डन पीरियड की तरफ चल रहा है। और सनातन और सुशासन की जब बात करते हैं तो जब पूरी दुनिया कहती है कि सुशासन गुड गवर्नेंस, तो वो जो है वो रामराज की बात करती है कि रामराज जो है गुड गवर्नेंस का जो है वो उदाहरण है, सबसे बेहतरीन उदाहरण। कुछ लोग जो है वो लगातार सनातन पर जो है वो सियासी वार करने के एक हिस्ट्री शीटर लोग हो गए हैं। उनको भी ये सबक और संदेश है कि आप जो है वो सनातन कोई किसी मज़हब से जुड़ा हुआ नहीं है,
किसी मुल्क से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की के बेहतरी का मार्गदर्शक है और मार्गदर्शन देता रहा है। और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता दुनिया भारत है। दुनिया का सबसे पुरानी आस्था जो है वो सनातन है, उसके साथ। अब पहले ये कुछ झलकियाँ देख लीजिए जहाँ नकवी साहब ने, जो रेठोंडे में रामलीला चल रही है, वहाँ किस तरह से पहुँचे, उनकी आरती उतारी और उनसे कलाकारों से मिले। इसके बाद में आपको वो बयान सुनवाएंगे जो उन्होंने रामलीला को लेकर के दिया और औरंगज़ेब को लेकर के दिया। ये देखिए, कलाकारों से नकवी साहब मिल रहे हैं। थोड़ा पहले इसका आनंद लीजिए, इसके बाद आपको वो बयान भी सुनाते हैं। रामलीला औरंगज़ेब के बारे में दिया गया नकवी साहब का बयान, खुद उनकी ज़बानी सुनिए। सनातन और सुशासन का अमृतकाल चल रहा है और सनातन और सुशासन का अमृतकाल समावेशी सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का प्रतीक है, पर्याय है। पूरी दुनिया ने आज इस बात को स्वीकार किया है और जब वो राम राज्य की बात करती है तो शुद्ध रूप से वो सनातन और सुशासन के संयुक्त जो संस्कार है, सोच है और संस्कृति है, उसकी बात करती है। और आज पूरी दुनिया में जो है वो सनातन और साथ ही साथ सुशासन का जो है वो भारत एक बेहतरीन ब्रांड के तौर से पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। और कुछ ऐसी साजिशी सिंडिकेट है जो सनातन के प्रति उसका मानसिक संक्रमण, समय समय पर सनातन के प्रति भय भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं और ऐसे धूर्तापूर्ण धुन वालों की धूर्ता को धूल धूसरित करने के लिए करोड़ों देशवासी जो है वो खड़े हुए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि सनातन किसी एक मजहब या मुल्क का जो है वो की आस्था नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की कल्याण का मार्गदर्शक है और उसी के जरिए जो है पूरी दुनिया की और पूरे संसार की मानवता का कल्याण। सर, औरंगजेब की इन दिनों काफी तारीफ हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आक्रांताओं की स्तुति के तौर से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आस्था आक्रांताओं की स्तुति के तौर से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से जालिमों के जुल्म और जुर्म की जय जयकारी जमात बने हुए हैं। और ऐसे जालिमों के जुर्म और जुल्म की जय जयकारी जमात, ऐसे जालिम जो विदेशी आक्रमणकारी, जिनकी कम्युनल क्रूर करतूत से आज भी देश जो है वो घायल है, लेकिन वो लोग जो है वो उस देश के लोगों पर के मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि इस तरह के विदेशी आक्रमणकारी किसी भी देशवासी के जो है वो न नायक है और न ही उनके आदर्श हैं, बल्कि उनके लिए खलनायक है। और जो लोग उनको नायक के तौर से पेश कर रहे हैं, वो खुद भी आज लोगों के सामने खलनायक की भूमिका में आ गए हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।